उसने खिड़की खोली, बर्फीली हवा भीतर घुस आई। कार्ल ने पिता की पतली चादर खींचकर खुद पर डाल ली। कुछ ही देर में बूढ़ा ठंड से जम गया। कार्ल ने राहत की सांस ली। पिता की मौत उसके लिए आजादी थी। वह लाश को तहखाने में फेंकता है और घर को आके हवाले कर देता है। उसी राख में उसका अतीत भी दफन हो जाता है। पिता की एकमात्र कीमती चीज, एक पुरानी घड़ी, वह साथ ले जाता है। यही उसकी अंधेरी यात्रा की शुरुआत थी। पैसों के बिना कार्ल ने एक सर्कस में काम पकड़ लिया। खाने का जुगाड़ हो गया, मगर जल्द ही उसने पर्दे के पीछे का सच देखा। सर्कस मालिक भीड़ को धोखा देता, जंगली इंसानों को मंच पर उतारता और दावा करता कि वे मुर्गों का खून पीकर जीते हैं। भूखे लोग जिंदा मुर्गे पर टूट पड़ते और दर्शक तालियां बजाते। कार्ल समझ गया, अगर हुनर नहीं आया तो एक दिन वही उसकी हालत होगी। तभी उसकी नजर एक चुड़ैल और उसके बूढ़े पति पर पड़ी। कार्ल ने उनसे कुछ सीखने की चाहत जताई। औरत मान गई, मगर उसका आकर्षण कार्ल की जवानी पर था। असली कलाकार उसका पति था, सफेद बालों वाला बूढ़ा जो दिमाग पढ़ने का हुनर जानता था। एक डिनर पर बूढ़े ने कार्ल को चौंका दिया। उसने पीठ फेर कर कहा, जेब से कुछ निकालो। फिर ठीक ठीक बता दिया कि कार्ल के पास एक पुरानी घड़ी है, किस धातु की और किस साल की। राज था उसकी पत्नी का गुप्त कोड, मामूली बातों में छिपे इशारे। कार्ल ने विनती की कि उसे भी यह कला सिखाई जाए, लेकिन बूढ़ा बोला, ये सब छल है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। यही मुझे मौत के मुंह तक ले गया। मगर कार्ल नहीं माना। लालच उसकी रगों में उतर चुका था। जल्द ही बूढ़ा रहस्यमय हालात में मर गया। सबने कहा शराब ज्यादा पी ली। कार्ल ने मौका पाकर उसकी गुप्त किताब चुरा ली। उस किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी। दिन रात अभ्यास शुरू हुआ। पहली परीक्षा आई पुलिस छापे के दौरान। सर्कस पर आरोप था कि वहाँ जंगली इंसान कैद है। तभी कार्ल ने शेरिफ का नाम लिया और उसके बचपन की बीमारी, यहाँ तक कि माँ के ताबीज तक का जिक्र कर दिया। हैरान शेरिफ ने छापा रोक दिया। असल में कार्ल ने रास्ते में ही पुलिस के दस्तावेज देख लिए थे। यहीं से उसकी पहचान बनी। पहला पैसा आया और सर्कस की सबसे खूबसूरत लड़की मॉली का दिल उसने जीत लिया। लेकिन महत्वाकांक्षी कार्ल सर्कस तक सीमित नहीं रह सका।